Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं Strength, Ten of Cups, The Emperor, Seven of Wands, The World and Three of Swords. तो आपके लिए ये अच्छी बहुत साइन है कि 1, 2, 3 and 4 ये 4 कार्ड जितने अच्छे आए हैं, ऊपर से मेजर अरकाना के 3 का बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं एंड ये एक लेटर वी भी फॉर्म कर रहा है, तो विक्ट्री. तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर वी से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है या बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकता है. साथ ही साथ एक लेटर टी भी फॉर्म हो रहा है. तो अगर आपकी लाइफ में कोई टी लेटर से भी कोई नाम स्टार्ट होता है तो वो भी आपके लिए लकी साबित हो सकता है ये वीक में. सो ओवरऑल भले ही ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप, मतलब थोड़े प्रॉब्लमेटिक टाइप आए हैं, स्पेशली 3 ऑफ सोर्ड्स, बट क्योंकि अभी ये 4 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, इतने पॉजिटिव आए हैं एंड द वर्ल्ड का ही कार्ड आ गया है, तो ये कार्ड का भी थोड़ा मीनिंग पॉजिटिव हो सकता है एंड थोड़ा अच्छा मीनिंग रहेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत केयरफुल तो आपको रहना ही पड़ेगा. बट ओवरऑल आई कैन से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपके लिए पैसा ही पैसा है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसा तो भर भर के रहेगा. आपको बस सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि होगा क्या कि आपको क्या गुस्सा बहुत आएगा, ईगो बहुत रहेगा एंड एम्परर का भी कार्ड आया है, तो आपके पास सब कुछ रहेगा, आप एक बहुत बड़ा एम्पायर जैसा संभाल सकते हो. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके पास इतना सब कुछ है, इतना पैसा है, इतना पावर है, तो साथ ही साथ आपको ईगो भी आएगा, घमंड भी आएगा कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ. उस पर आपको कंट्रोल रखना है. अगर आपने ईगो दिखाया तो आपका करियर वाइज नाम भी ख़राब हो सकता है. मतलब लोग आपके लिए बैक बिचिंग कर सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, सबको नीचा बहुत दिखाता है, सबका इंसल्ट बहुत करता है. तो आपको अपना इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा अपना ईगो थोड़ा कम कर लेना चाहिए एंड गुस्सा थोड़ा कम करिएगा. कोई भी सिचुएशन हो उसको प्यार से हैंडल कर लीजिएगा. अगर आप एक सेलिब्रेशन वाले एटमॉस्फेयर में रह सकते हो एंड अगर पार्टनरशिप में कोई चीज़ करोगे या फिर किसी की मदद लेकर, मतलब एक ग्रुप को लेकर साथ में चलोगे ना, एक लीडर बनकर रहोगे ना, ना कि बॉस बनकर. आपको से एम्परर का कार्ड है, तो आपको क्या करना है, बॉस नहीं बनना है, आपको लीडर बनकर चलना है. एक अच्छा लीडर सबकी बात सुनकर आगे बढ़ता है एंड सबको प्यार से हैंडल करके हर एक सिचुएशन से इजीली निकलता है एंड सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेता है. तो बस आपको भी वैसे ही रहना है. तो आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है आपके लिए. द वर्ल्ड का ही कार्ड आ गया है, तो जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, वो आपकी सारी फुलफ़िल होंगी. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, क्योंकि गुड लक का भी इतना सपोर्ट है कि आपने मेहनत की 1 रुपये की एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का. इस हद तक गुड लक का सपोर्ट है. हाँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है. अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही हैं. आप थोड़े ओवरबर्डन हो सकते हो, बट फिर भी क्या है, आप इजीली सब कुछ मैनेज कर लोगे. केयरफुल आपको रहना है पेपर वर्क करते टाइम. अगर पेपर वर्क कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली पूरा स्टडी करके, एनालाइज करके, जांच पड़ताल कर ही कोई डिसीजंस लीजिएगा, अगर कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो. बाकी नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आपको अपने गुस्से एंड अपनी ईगो पर ही कंट्रोल रखना है. अगर आपने ये चीज़ संभाल लिया तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है. जैसा कि इसमें देख रहे हो, एक पार्टनर है एंड 2 बच्चे हैं, मतलब एक फैमिली है. तो आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो. साथ ही साथ आपका ये कार्मिक पीरियड चल रहा था, वो अब ख़त्म हुआ. आपके लिए अब गुड न्यूज़ ही है एंड खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. बस थोड़ा आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे 1-2 दिन, कि थोड़ा ज़्यादा करियर का स्ट्रेस रहेगा. एंड एक गुड न्यूज़ और है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो ये वीक में आपकी थर्ड पार्टी एंड हो सकती है. वैसे तो ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है, बट क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 4 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए थे, इसलिए मैं अब बोलूँगी कि आपको थर्ड पार्टी का सिचुएशन का दी एंड हो सकता है. थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बाहर जा सकती है. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ,
आपका करियर इतना अच्छा है, आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो नेचुरली हेल्थ अच्छा ही रहेगा। बट फिर भी आपको हेल्थ वाइज खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है अपना कोलेस्ट्रॉल। अपने डाइट का ध्यान रख लीजिएगा। अपने डाइट का अगर आपने ध्यान रखा तो कोलेस्ट्रॉल भी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। एंड ये वीक में थोड़ा फिजिकल मूवमेंट भी कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको घुटने का दर्द रहेगा, नीज़ में पेन रह सकता है, एंड आपको सिर में चोट लग सकती है, एंड थोड़ा हेडेक रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एरीज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Leo के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि लियो आप देख सकते हो आपके लिए कार्ड्स ही इतने प्रॉब्लमेटिक आए हैं। 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने ख़राब एंड नेगेटिव आए हैं। खाली करियर वाइज आपके लिए 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो करियर वाइज बहुत अच्छा होगा, पैसा तो भर भर के रहेगा, बट हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम रहेगा एंड रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। नथिंग कैन हैपन इन दैट, एंड इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये वीक थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो आई कैन से ओवरऑल लियो अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आया है एंड उसके नीचे ही 8 ऑफ कप्स आया है। तो करियर वाइज तो बहुत आगे बढ़ोगे, आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी। आप नई नई चीज़ें सीखना भी बहुत पसंद करेंगे, नए नए कनेक्शंस बनाना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, सबको मेंटर बहुत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होगी, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटरशिप मिल सकती है, लोग आपको बहुत मदद कर सकते हैं, आपके सीनियर्स। एंड फाइनेंशियली भी आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी। करियर वाइज नया जॉब मिल सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, बट पैसा भर भर के मिलेगा। इतना पैसा होगा कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करेंगे ही, साथ ही साथ आप चैरिटी भी बहुत करेंगे, दूसरों की मदद भी बहुत करेंगे। तो फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भर भर के आने वाला है आपके पास। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको क्या अपने लिए एक स्टैंड लेना आना चाहिए। स्ट्रगल बहुत कर रहे हो आप अभी हो क्या रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है, आप एकदम ओवरबर्डन हो गए हो, एंड आपका यह स्ट्रगल का कारण आप खुद हो, क्योंकि आप ना बोलना नहीं सीख रहे हो। जो काम आपसे नहीं हो रहा है उसके लिए आप ना बोल दो ना कि नहीं अब मैं और नहीं कर सकता हूँ, मेरे से और नहीं हो रहा है। आप टीम वर्क कर सकते हैं या फिर शेयरिंग कर सकते हैं। आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना आना चाहिए। अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही सिचुएशन चलता रहेगा। आपके पास पैसा रहेगा बट उल्टा उतना ही जितना आपके पास भर भर के पैसा है उतना भर भर के काम भी है एंड स्ट्रेस भी है। अगर आपने अपने काम को डिवाइड नहीं किया तो ऐसे ही आप गधा मजदूरी ही करते रहेंगे। तो स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड फाइट फॉर योर सेल्फ। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो a positive week ahead for you. Now, in terms of relationships, unfortunately relationship wise a tough week ahead for you Leo, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड भी लोनलीनेस डिस्प्ले करता है कि आपके पास आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बट फिर भी आपको क्या अकेला फील होता है। ऐसा फील होता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई अपना है ही नहीं। लोनलीनेस से दोनों कार्ड्स लोनलीनेस का आए हैं, द हर्मिट का भी एंड 8 ऑफ कप्स, एंड दोनों एक हर्मिट के नीचे ही 8 ऑफ कप्स आया है, तो दोनों ही कार्ड लोनलीनेस डिस्प्ले करता है। तो आपको बहुत अकेला फील होगा, बहुत सैडनेस से भरा वीक जाएगा, इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप जैसे कि ये देख सकते हो ना आप कार्ड में कि ये इंसान ऐसा मुंह फेर के रो रहा है, तो आप भी एकदम ऐसे अकेला फील करोगे, सैडनेस से भरा रहोगे। एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। आप एक दूसरे के ओपिनियन समझ नहीं पाओगे, पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाओगे, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है, बट बहुत कम चांसेस हैं, खाली 1 to 2% लोगों के लिए। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए 5 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं, तो कहाँ से रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। इमोशनली भी आपको हर्ट होगा, तो जैसे कि मैंने कहा लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, तो कोई वायलेंट लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बहुत चिल्लम चिल्ली एंड बहुत इमोशनली आप बहुत दुखी रहने वाले हो अनफॉर्चुनेटली।
आप अपने काम पे भी इतने फोकस्ड रहेंगे, इतना बिजी रहेंगे कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, उसकी वजह से भी लड़ाई होगी. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ वेरी मच टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा. मतलब अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं. आपको सिर में चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपका मेंटल हेल्थ भी पूरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि आपको लोनली फील हो रहा है, लोनलीनेस से आप भरे पड़े हो. तो अकेला अकेला फील होता रहेगा तो आप अंदर अंदर से दुखी रहेंगे. तो कहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है. हेल्थ, अगर जिसका मन खुश नहीं है उसका हेल्थ कभी अच्छा नहीं रह सकता. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल कहा जाए तो खाली करियर वाइज अच्छा है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज दोनों ही वाइज बहुत टफ वीक जाएगा. तो ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द हर्मिट. तो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली ये एक ही कार्ड टावर का थोड़ा नेगेटिव आया है, बट क्योंकि टावर के नीचे ही द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो अब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. सो डोंट वरी, इतना भी कोई ज़्यादा स्कैरी नहीं होगा, क्योंकि ये कार्ड का मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ जाना, सरप्राइजली. बट क्योंकि टावर के नीचे ही द वर्ल्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी करियर वाइज तो कोई स्ट्रगल नहीं है. सो ओवरऑल आई कैन से Sagittarius अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके पास पैसा होगा, बस आपको वो पैसा स्टेबल रखना आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी लाना होना, स्टेबिलिटी रखना चाहिए आपको. मतलब आपको आना चाहिए कि स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं. एंड साथ ही साथ आपको मतलब ये भी ऐसा होना चाहिए कि पैसा भर भर के आ रहा है बट पैसा स्टेबल नहीं रह रहा है, आपके पास अटक नहीं रहा है, आप खर्चा ही करते जा रहे हो एंड आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो. तो ये वीक में आपको सेविंग्स पर भी ध्यान देना होगा. ये वीक में आपका ऐसा नेचर है कि जितना पैसा है उतना सारा पैसा बस मेरे पास ही रहे, मेरा एक भी रुपया कहीं और भी ना जाए. तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट्स करना है तो बहुत अच्छा साइन है ये. इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसमें 200% सक्सेस रेट डेफिनेटली है, क्योंकि गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है एंड जो भी चाहते हो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा. ऑल्सो नंबर 6 मतलब लग्जरी, तो आप लग्जरियस लाइफस्टाइल भी बहुत जियोगे. बट जैसा कि मैंने कहा आप पैसा बहुत खर्चा कर रहे हो, आपको एक सेविंग्स रखना भी आना चाहिए. अगर आपने सेविंग्स रखना नहीं सीखा तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है अनएक्सपेक्टेडली, तो संभाल लीजिएगा. गुड लक का सपोर्ट है तो गुड लक का बराबर से इस्तेमाल भी कर लीजिएगा. द हर्मिट का कार्ड आया है तो आप एज अ मेंटर भी सबको बहुत ट्रीट कर सकते हो, सबको बहुत गाइडेंस दे सकते हो, आगे बढ़ सकते हो. तो ये एक बहुत अच्छा साइन है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से Sagittarius पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होंगे, बस फाइनेंसेस को लेंगे, पैसे को लेकर, क्योंकि अभी आपका नेचर ऐसे एकदम कंजूस टाइप का हो गया है. आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है, ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी आपको पैसा नहीं खर्च करना है. तो उसकी वजह से थोड़े लड़ाई झगड़े होंगे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से. बट डोंट वरी, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे. आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार भी आपको मिलने को आ सकता है, उसके साथ भी आप बहुत, ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया है तो घूमने फिरने जा सकते हो. एंड मैंने एक बात नहीं बताई, करियर वाइज आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, टूर्स पर जाना पड़ सकता है. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स और एक बात यह है कि आपको थोड़ा लोनलीनेस तो फील होगा, इतना सब कुछ हो रहा है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी आपको अंदर अंदर से थोड़ा लोनलीनेस फील हो सकता है. सो बस वो खाली 1-2 दिन के लिए होगा, नथिंग सीरियस. सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से Sagittarius अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, उसकी वजह से पीठ दर्द रह सकता है. बाकी आपको शोल्डर पेन हो सकता है एंड थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है. ऑल्सो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा.
एंड आपको थोड़ा हेडेक रह सकता है. बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. ऑल्सो आई कैन से साइटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो खाली ये एक कार्ड टावर का थोड़ा नेगेटिव आया था, बट क्योंकि टावर के नीचे ही द वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो इसलिए सब बच गया एंड सब सॉर्ट आउट हो गया. तो ओवरऑल आई कैन से साइटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.